नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि कौन से काम निवस्त्र होकर करने से व्यक्ति तबाह बर्बाद हो जाता है और ये तक नहीं जान पाता है कि मैं क्यों बर्बाद हुआ हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातों से अवगत कराएंगे जिन कामों को यदि आप निवस्त्र होकर करते हैं तो आप बहुत जल्दी तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मित्रों, क्या आपने विष्णु पुराण के बारे में सुना है? इस पुराण के अनुसार मनुष्य के कल्याण के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं और उनके बारे में विवरण भी किया गया है। इसमें खान पान से लेकर कपड़े पहनने को लेकर कई नियम शामिल हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें निवस्त्र होकर करना अपमान के समान है और साथ ही वह इंसान पाप का भागीदार भी बनता है। यही कारण है कि पूजा अर्चना में बिना सिले हुए वस्त्र को धारण करने का विधान है। आज वेद संसार आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से काम हैं जिन्हें निवस्त्र होकर कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मित्रों, सबसे पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, नंबर 1 है निवस्त्र होकर स्नान ना करें। विष्णु पुराण के एक अध्याय में यह बात साफ कही गई है कि मनुष्य को पूरी तरह से निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। याद रखें कि स्नान करते समय शरीर में कम से कम एक कपड़ा तो जरूर होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गोपियों को यह सलाह दी थी कि कभी नग्न होकर नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जल देवता का अपमान माना जाता है। यह हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इंसान का जल के बिना जीवन सोचना नामुमकिन है। जल है तो जीवन है, इसलिए जल देवता को आप प्रसन्न रखना चाहते हैं तो गलती से भी निवस्त्र होकर ना नहाएं। और मित्रों, नंबर 2 है निवस्त्र होकर ना सोएं। वहीं विष्णु पुराण के और चाणक्य नीति के अनुसार निवस्त्र होकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्र देवता नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृगण रात के समय अपने परिजनों को देखने के लिए आते रहते हैं और ऐसे में किसी को निवस्त्र देखकर उनकी आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और वह बिना आशीर्वाद दिए ही वापस लौट जाते हैं। ध्यान रहे कि रात में नग्न होकर सोने से आप पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती हैं और आपकी जिंदगी हैरान और परेशानी में व्यतीत होगी। आचमन के दौरान निवस्त्र ना रहें। याद से मनुष्य को आचमन के दौरान नग्न अवस्था में कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसा करना विधि के खिलाफ होता है। बता दें कि आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धि होती है और इसी तरह शुद्ध मन से की गई पूजा ही शुभ मानी जाती है। गलती से भी गलत कार्य हो भी जाए तो आचमन द्वारा शुद्धि जरूर कर लेनी चाहिए। और मित्रों, नंबर 4 है निवस्त्र होकर पूजा ना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना निवस्त्र होकर ही देवी देवता की पूजा और आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कपड़े अशुभ होते हैं और वह पहनकर पूजा करना कभी सफल नहीं होता है। कपड़े ना पहनकर पूजा करना आपको कोई सफल पूजा का शुभ फल नहीं प्राप्त कराएगा, बल्कि पाप का भागीदार बनाएगा। यह सत्य है कि पूजा या फिर यज्ञ के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने का विधान है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सिलाई जो है वह सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक माना गया है। भला हम यह कैसे भूल सकते हैं कि भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए। तो मित्रों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस बस यहीं तक।